एक शादी जो कि बहुत ही धूमधाम से होती है, खुशियों के साथ में विदाई होती है और खुशियों के साथ में एक लड़की बहू बनकर, पत्नी बनकर घर में आती है। लेकिन पता लगता है कुछ दिन बाद ही कि उसका पहले से ही कोई अफेयर था या पहले से ही वो किसी लड़के के साथ में रिलेशनशिप में रह चुकी है। तो क्या बीतती होगी उस पुरुष पर जो बहुत खुशियों के साथ में अपनी पत्नी को विदा करा के लेकर आया। लेकिन कुछ समय बाद जब पता लगता है ये सब चीज़ें और उससे सब चीज़ें छिपाई जाती हैं, तो कहीं न कहीं एक दरार बन जाती है रिश्ते में कि ये लड़की सही नहीं है। और कहीं न कहीं उसके ऊपर लांछन लगा दिया जाता है कि लड़की जो है ये मतलब चरित्रहीन है। और लांछन नहीं है, अगर कोई पति जो है अगर अपनी पत्नी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहा है कि उसका संबंध कहीं और है क्या या फिर वो चरित्रहीन है, तो वो सिर्फ एक महिला के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है, वो एक पत्नी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है, वो अपनी इज्जत के ऊपर भी आरोप लगा रहा है। और ऐसे पति के लिए जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है और वो बात कह रहा है कि हाँ मेरी पत्नी का जहाँ यहाँ संबंध है, उस बात का अगर उसके पास एविडेंस नहीं है तो इस बात को झूठ नहीं माना जाए। क्योंकि ये बात जो है वो झूठ नहीं हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो पुरुष अपनी पत्नी पर इस तरह के आरोप लगा रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी बात में सच्चाई है। लेकिन वो मात कहाँ खा रहा है, जहाँ पर कि उसके पास कहीं ना कहीं एविडेंस नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि उसका कहीं ना कहीं अफेयर था या है, या फिर किसी के साथ में उसका रिलेशनशिप है। ये बात सत्य है, लेकिन कोर्ट नहीं मानती है इस चीज़ के लिए कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कोर्ट के पास चाहिए, कोर्ट को चाहिए एविडेंस, कोर्ट को चाहिए डॉक्यूमेंट, कोर्ट को चाहिए कोई ऐसा एविडेंस जिससे ये बात आप साबित कर सको। लेकिन आपके पास होता नहीं है। देखो, अब ऐसी परिस्थिति में कि ये बात आपकी अगर कही जा रही है तो कोर्ट तो कहीं ना कहीं झूठ मानेगा, लेकिन हो सकता है समाज आपकी बात माने, लेकिन समाज आपको न्याय नहीं देगा। अगर आपके लिए कोई ऑर्डर चाहिए, कोई रिलीफ चाहिए, तो रिलीफ आपको सिर्फ कोर्ट ही दे पाएगा। और कोर्ट के लिए चाहिए होती है डॉक्यूमेंट। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी महिला, ऐसी पत्नी जिसके कहीं ना कहीं अफेयर है या आपके साथ उसने धोखा दिया है आपको, और धोखे से वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है, तो ऐसी परिस्थिति में देखो, आपको एविडेंस इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, आपको सबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पहले कोर्ट की बात बताता हूँ, बाद में समाज की बात हूँ, समाज की तो आप समझते ही हैं क्या है, लेकिन मैं कोर्ट के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपके लिए कि अगर आप किसी महिला पर, आपकी सगी पत्नी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आरोप लगाते हैं कि उसके किसी न किसी और के साथ में संबंध हैं, या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर वो किसी न किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, या कोई और वजह है, तो अगर ऐसा कोई भी आप उसके चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं तो इसका एविडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बिना एविडेंस के अगर आप आरोप लगाओगे तो ये एक प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर क्रूरता मानी जाएगी, मेंटल क्रूअल्टी, और इसके लिए आपको खामियाजा भरना पड़ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का उल्टा प्रभाव पड़ेगा। आपने जो आरोप लगाया उसके ऊपर आरोप इसलिए लगाए थे कि ये बात सही है, लेकिन ये बात सही कब है? जब आपके पास एविडेंस हो, जब आपके पास सबूत हो। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो ये बात कही हुई आपकी बात पूर्णतः झूठ है, ये समझ लीजिए। और झूठ बोलना, किसी के ऊपर, चरित्र के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना, ये पूर्णतः एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी अपराध या कोई भी बात ना कहें जिसका आपके पास एविडेंस ना हो। अब बात करते हैं एविडेंस की। अगर एविडेंस आपके पास है, आपके पास किसी प्रकार से का भी एविडेंस एविडेंस हो, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर कि व्हाट्सअप चैट चल जाएगी, व्हाट्सअप में उसने बात करी है वो चल जाएगी, व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग चल जाएगी, कॉल रिकॉर्डिंग चल जाएगी, ये लगा सकते हैं पत्रावली पर, नहीं लगा सकते हैं, फोटो चल जाएगा, नहीं चलेगा? नहीं। मैं कहता हूँ आपके पास जैसा भी एविडेंस हो, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, व्हाट्सअप चैट हो, या व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग हो, या किसी भी प्रकार की आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, या किसी प्रकार का आपके पास उस महिला के लिए प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये इसके वाकई संबंध हैं, तो आप कोई भी एविडेंस दे सकते हैं। बस तरीका पता होना चाहिए कि वो लगानी कैसे है। अगर कॉल रिकॉर्डिंग है तो उसको नरेट करना पड़ता है, तब आप उसको लगा सकते हैं। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप चैट है, या फिर फोटोज़ हैं, तो उनके लिए सेक्शन 65 BNS के तहत, सॉरी BSA के तहत लगाना पड़ता है, जो कि सेक्शन 63 बन चुका है। पहले 65 था, अब 63 बन चुका है। और इसके अकॉर्डिंग डिजिटल जो आपका एविडेंस है वो रिकॉर्ड पर लाया जाएगा, इसके सर्टिफिकेट के साथ में लगाना पड़ता है। ये तरीका सब वकीलों को पता होता है, आप वकील साहब से बात करेंगे तो वो बताएंगे आपको किस तरीके से लगाना है। इन केस आपने लगा दिया है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने लगा दिया है लेकिन सेक्शन 63 का जो सर्टिफिकेट है वो उसको साथ नहीं लगाया है, और आपने साधारण तरीके से फाइल कर दिया है, यानी कि आपने अपनी एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के साथ में वो डॉक्यूमेंट या जो भी आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड है उसको अगर आपने पत्रावली पर दे दिया है, तो आप जो है
ये ना घबराएं कि नहीं ऐसा ये इसको नहीं माना जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। अभी रिसेंट में 2026 में ही और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया है कि अगर आप डॉक्यूमेंट अगर पत्रावली पर आता है और उसको कोर्ट कंसिडर नहीं करता है तो कोर्ट को करना पड़ेगा। और वो सेक्शन से 14 के तहत जो है फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत 14 के तहत उसको कंसिडर किया जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको 63 का या फिर 65 का सर्टिफिकेट लगा हुआ है तभी उसको कंसिडर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सेक्शन 14 के तहत फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो ऐसा रिसेंट का जजमेंट है। अब ऐसी जो चीज़ें मैंने आपको ये बताई कि अगर आपकी पत्नी इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, आपका कहीं ना कोई मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या किसी के साथ रिलेशन में है, या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आजकल देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि आज के समय में कुछ भी पॉसिबल है। आप ये समझें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो सब ऐसा हो सकता है। जो आप कह रहे हैं हो सकता है कि सत्य हो वो, लेकिन उसके लिए आपको एविडेंस जरूर इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर आपके पास एविडेंस ना हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसी बात ना कहें कोर्ट में। अगर आप ऐसी बात कहेंगे कोर्ट में तो कोर्ट उल्टा आपको ही डांटेगी और आपके ही ऊपर ही कहीं ना कहीं आपको दंडित कर दिया जाएगा। तो आप एविडेंस इकट्ठा करिए पहले और तब उसके ऊपर आरोप लगाइए, क्योंकि आपका जो आरोप है वो निराधार नहीं होना चाहिए। उसका भी कहीं ना कहीं ज़रूरी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज कुछ भी हो जो एविडेंस प्रूफ करता हो, वो आप उस पत्रावली पे फाइल कराएं। अब मान लीजिए कि आपने जो चीज़ें कहीं, जो भी आपने आरोप लगाए, उन सही आरोपों को आपने सिद्ध कर दिया। अगर आपने वो सिद्ध कर दिया तो ऐसी महिला किसी भी प्रकार से ना ही मेंटेनेंस की हकदारी है, ना ही एलमनी की अधिकारी है, और ना ही पत्नी कहलाने योग्य है वो। फिर वो क्या कहलाने योग्य है वो आप समझ सकते हो, लेकिन कानून जो है ऐसी पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं देती है। फिर आप उसके उसके ऊपर जो पत्नी है उससे आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं, उसको आप मेंटेनेंस भी नहीं देंगे, उसको एलएमई भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसके लिए। लेकिन ज़रूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस बात को प्रूफ करना है। अब सेकंड थिंग, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूंगा कि हमारे समाज में जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, मतलब इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से पीड़ित है। हर मतलब कि कहीं ना कहीं 2 3 4 5 लोगों को मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे, हर पुरुष एक जैसा नहीं होता, हर महिला भी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है आज के टाइम में कॉमन सी लग रही हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक गलत दिशा में जा रहा है। लोग जो है कहीं ना कहीं जो अपनी मान मर्यादा सम्मान के लिए जीते थे, आज उनकी मान मर्यादा सम्मान कुछ नहीं है। आज इंस्टाग्राम पर आप देख लीजिए, उठाकर कहीं ना कहीं नृत्य करते हुए ही लोग मिल जाएंगे। तो वो सब चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं उन माता पिताओं के द्वारा जो सब कुछ समझते हैं कि हाँ हमारी बेटी किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन फिर भी उसको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा ही करो। तो ये समाज की हमारी कहीं ना कहीं इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि ये सब चीज़ें अलाउ की जा रही हैं। और आज के टाइम में जो रिश्ते खराब हो रहे हैं सब इन्हीं का इम्पैक्ट है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट है कि कहीं ना कहीं किसी 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 में ऐसा कहा जाता है कि रिश्तों में इतना ही झुको जितना झुकना जरूरी है, अन्यथा ज़्यादा झुकोगे तो तुम्हारी कमर की हड्डी पर पैर रख के आगे बढ़ जाएंगे लोग। ऐसे तमाम तरीके की स्टेटमेंट्स वगैरह आते रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं रिश्ते को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर करते हैं। पति पत्नी का मैटर है जो है, कहीं ना कहीं उन दोनों में कहीं अनमन, कहीं प्यार, कभी झड़प चलती रहती है। लेकिन अगर महिला इस समय पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं टेंशन तो रहती है घर में। अब उस टेंशन में अगर आप इंस्टाग्राम पर चले जाओगे या उस टेंशन में कोई रील देखने लगोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी भी रील सामने आ जाएंगी जो आपके मन में आपके पति के प्रति और ज़्यादा क्रोध पैदा कर देंगी और ज़्यादा नफरत पैदा कर देंगी। तो ऐसे भी चीज़ों से आप दूर रहिएगा। समाज कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब एक क्या बताऊँ आपके लिए, अभी एक रिसेंट की, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, एक रिसेंट की घटना ही है जो कि जिला गाजियाबाद की है। इस घटना में आप ये कहोगे कि ऐसा इतना समाज हमारा गिर चुका है कि हम उसकी मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। एक घटना ऐसी आई कि अपनी मतलब बहू ने, पत्नी ने बता रहा हूँ कि इतनी घटिया हरकत, इतनी घटिया कहानी लिखवा दी कि कोर्ट तो कचहरी तो देखो खुला हुआ बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं चीज़ों में जो जब पता लगता है कि महिला के साथ ये इस तरीके का अपराध हुआ है तो वो दर्ज करना पड़ता है। घटना कुछ ऐसी थी कि एक महिला ने, उसने बताया कि मेरे ससुर, जेठ, सास ने मेरे साथ में बलात्कार किया। और वो कैसे किया, नशीले पदार्थ पिलाकर
और उस नशीले पदार्थ में पिलाने के बाद जो है मेरे ससुर ने और मेरे पति ने मेरे हाथ पैर पकड़े, सॉरी पति ने और सास ने हाथ पैर पकड़े, और उसने जेठ ने और ससुर ने मेरे साथ रेप किया, कमरे में बंद करके मुझे। क्या संभव ऐसे हो सकती है? ऐसी संभावना हो सकती है कि इस तरीके से एक महिला जो है वो अपने पति से ही अपनी बहू का ऐसा कुछ करवाए, या फिर पति बैठा हुआ है और वो देख रहा है और ससुर जो उसके पिता है उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं आज के टाइम में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कि मेरे साथ में कुछ महिला ऐसी है जो कहती हैं सर मेरे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। तो ऐसी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं समाज पता नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है, किस तरीके से बिगड़ रहा है। ये सब चीज़ें जो कोर्ट कचहरी तक आ जाती हैं, आप सोच कर देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक मजाक और हंसी का चीज़ रीजन बन जाता है। ये सब चीज़ें जो है जो चार दीवारी में चलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पति और पत्नी के बीच में होनी चाहिए, वो अब जो है समाज में जाके पता ना कहाँ कहाँ तक फैल जाती हैं और किस तरीके से उनका मतलब मजाक लिया जाता है, आप समझ नहीं सकते उन चीज़ों के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ का आपका मैटर है और आपको साथ में रहना नहीं है, तो इस तरीके के गंदे आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? सीधे सीधे ये कहो ना साहब मुझे नहीं रहना है, बात खत्म करो। क्यों किसी को कितना अपमानित करना है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए? अभी रिसेंट में एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ किससे पीड़ित था कि अपनी पत्नी और पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। अभी कानपुर में रिसेंट में एक घटना हुई है जिसमें कि फौजी ने अपनी पत्नी अपने बेटे को गोली से मार दिया और बाद में खुद भी गोली मार के मर गया। क्यों हो रही है ऐसी घटनाएं? ऐसी घटनाओं के पीछे कारण कहीं ना कुछ ऐसा है जो एक पुरुष को जीते जी कभी वो स्वीकार नहीं कर सकता। कोई पुरुष नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी के साथ में, मेरी पत्नी के कहीं ना कहीं अवैध संबंध हो, या मेरी पत्नी किसी और के साथ में ऐसा कोई रिश्ता हो, नहीं चाहेगा कोई। लेकिन वो पति मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके पीछे वो कहीं ना कहीं कानून से इतना बंध जाता है कि उसके ऊपर कोई बात कहे तो वो तुरंत मुकदमा लग जाता है उसके ऊपर। तो वो व्यक्ति जो है वो मजबूर हो जाता है इसीलिए, वरना हर हर पुरुष ये चाहता है कि मेरी पत्नी को हवा तक भी ना छुए उसको। लेकिन ये सब चीज़ें जो जब उसको बाउंड्रीज दी जाती हैं, उसको इतनी सिक्योरिटी दी जाती है, या उसको इतना मतलब दायरे में रखा जाता है, तो उसको ये लगता है कि मुझे बंधन में रख दिया गया, मुझे नौकर बना दिया गया है, मुझे मेरी जो इतनी फ्रीडम थी उसको छीन लिया गया है। लेकिन ये फ्रीडम को छीनना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं दायरे में रहना, इसको कहते हैं मर्यादा में रहना, इसको कहते हैं अपने परिवार की इज्जत को संभालना, और कुछ नहीं होता। बाकी ये देखो, कोर्ट कचहरी कानून ये आपका अधिकार है, चलते रहेगा। जितना लंबा चलाना चाहते हो चला सकते हो। जीवन जितना आपका है उतना लंबा खींच सकते हो। तुम मर जाओगे लेकिन कोर्ट में चलती हुई फाइलें कभी बंद नहीं होंगी। एक बंद हो जाए दूसरी चालू कर दो, दूसरी चालू हो जाए तो तीसरी चालू कर दो, चलाते रहो। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखिए कि जब आपका संबंध जिस व्यक्ति से बन गया है, उस व्यक्ति के साथ आप रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, सिर्फ दो ही चीजें पॉइंट पे बात करिए। अगर रहना चाहते हो तो जैसे जिस तरीके से एक भारतीय संस्कृति है, जिस प्रकार से हमारे मतलब संस्कार हैं, जिस प्रकार से आपका पति आपको रखना चाहता है, रहने चाहते हैं, तो आप अपने पति के अधीन रहिए। अगर आप उससे ऊपर जाओगे या उसके कंट्रोल से बाहर जाओगे या उसके खिलाफ आप कदम उठाओगे तो चीज़ें तो बिगड़ेंगी बिगड़ेंगी। कोई भी लड़के का, किसी लड़के कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ माता पिता कोई नहीं चाहता है कि उसके घर में उसके बेटे की बहू ना आए। उसकी, क्योंकि ये सिखाया जाता है कि भाई आपकी माँ जो है मुझे रहने नहीं देती है, तो आपको नहीं रहने देती है तो क्या वो घर बिगाड़ेगी? वो तो चाहेगी कि मेरे बेटे का घर बढ़े, मेरे बेटे को संतान उत्पन्न हो। वो चाहेगी कि मेरे बेटा सबसे ऊपर उठे। कभी वो चाहेगी अपने बेटे को गिराना हुआ गिरते को देखेगी? वो माँ कभी नहीं चाहती है। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें आजकल आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को हीन भावना पैदा करी जाती है, उस व्यक्ति को नीचे दिखाया जाता है ताकि आप जो है उससे ना लड़ सको, मानसिक रूप से टूट जाओ। लड़ना और ना लड़ना ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आप जो है लड़ाई जो लड़ें वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी लड़ाई लड़ें जिस लड़ाई से आपको ये पता लगे कि हाँ मेरी लड़ाई जायज़ है, मेरी लड़ाई अधिकार की है। पति पत्नी की लड़ाई कोई अधिकार की है ही नहीं। तुम जीतोगे तब भी हार जाओगे, और हारोगे तो हारोगे ही। अगर आपने मुकदमा करके तुम सारे मुकदमे जीत गए, दहेज का, मेंटेनेंस का, घरेलू हिंसा का, सब मुकदमा जीत गए,
क्या मिला तुम्हें बाद में? जिस व्यक्ति के लिए तुम लड़ाई लड़ी वो व्यक्ति तुम्हें मिला ही नहीं, उसको तुम हार गए, उस रिश्ते को हार गए। क्या ये सब मुकदमा जीतने के बाद वो पति तुम्हें रखेगा? नहीं रखेगा ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें करना सही नहीं है। ये सब चीज़ें आप लड़ोगे तो इस लड़ाई का अंत हार ही मिलेगा आपको। जीतने के बाद भी अंत हार में ही बदलेगा आपका। इसीलिए ना ही तो अपने कानून का दुरुपयोग करो, वरना देखो दुरुपयोग का ये अभी मैं आपको जीता जागता उदाहरण देता हूँ आपको कि पहले दहेज के मुकदमे में 498 में सबकी गिरफ्तारी थी, जिसका भी नाम आपने दे दिया तुरंत गिरफ्तारी। आज गिरफ्तारी खत्म कर दी, शून्य कर दिया बिल्कुल। मुकदमा साधारण तरीके से चलेगा, FIR कर दिया आपने, ठीक है, चार्जशीट लग जाएगी, जमानत करा लो, फिर लड़ते रहो, सालों साल चलता रहेगा। मेंटेनेंस का मुकदमे में नहीं देगा पति तो जेल भेज दिया जाएगा, आज वो भी समाप्त। समझिए ना कि क्यों? क्योंकि दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग एकदम से इतना होने लगा, इतने लोग जेल में जाने लगे, इतने अपराधी बन गए एकदम से। जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करी, उसने अपना घर परिवार बनाने के लिए शादी करी, इसलिए ताकि वो जेल जा सके। जेल तो उनके लिए है जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, उनके लिए है। क्या एक सीधे साधे व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन पढ़ाई लिखाई में निकाला हो, जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए निकाला हो, क्या उस व्यक्ति के लिए जेल बनी है क्या? जेल एक सुधार गृह है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति गलतियां करता है। शादी करके कोई गलती नहीं करी है, शादी करके उसने अपना घर बसाया था और अंत में उसको क्या मिला? जेल का मुंह देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं दुरुपयोग कानून का हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लगातार टिप्पणियां आती हैं कि वाइफ जो है वो इनको एज अ लीगल वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, वेपन को यूज़ ना किया जाए और अपने परिवार को बसाने पर ध्यान दिया जाए कि बच सकता है या फिर नहीं बच सकता है। चीज़ें ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो सेपरेट हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओ, और अपना हो सकता है तो जीवन बसाओ, और नहीं हो सकता है तो फिर आप अपना देखो कि भाई हमारे से गलतियां क्या हुई हैं, उन गलतियों को सुधार करो। बहरहाल इतने कहना चाहूँगा, अगर आपकी पत्नी भी महिला अगर इस तरीके से है जो जिसके ऊपर आपने आरोप लगाए हैं और आपके पास एविडेंस है, तो उनको एविडेंस को पत्रावली पर दाखिल कराइए। अगर मेंटेनेंस का केस लड़ रहा है तो मेंटेनेंस भी खत्म हो जाएगा, और अगर डाइवोर्स चल रहा है तो डाइवोर्स भी डिसाइड आपके हक में होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको लड़ने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। कुछ लोग बिना लड़े ही हार जाते हैं, तो बिना लड़ने हारना नहीं है, आपको लड़ना है। जितना आप अपनी बात को सही तरीके से कह सकते हैं, और अगर आप सही हैं और वो गलत है, तो लड़ने की उम्मीद कभी मत छोड़िए। जो लड़ते हैं वही जीतते हैं, बिना लड़ने वाले तो हारते ही हारते हैं। तो आपको लड़ना है बुराई के खिलाफ। मैं इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।